मैं एक इनेजिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर सिक्स प्लान समझ में नहीं आती है, खासकर जब वो इनिशियल स्टेज में होते हैं अपने कैंगन बिजनेस को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिक्स बिजनेस प्लान को डिटेल में और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। इनेजिक बिजनेस प्लान काफी सिंपल बिजनेस प्लान है। इसमें कोई साइन अप फी नहीं होती। जब आप मशीन परचेज करते हैं तो आपको एक आईडी मिलती है और वो आईडी आपकी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी होती है। इसमें कोई मंथली कोटा नहीं है, कोई स्टॉकिंग नहीं है, कोई एनुअल रिन्यूअल फी नहीं है, एक्यूमुलेटिव सेल्स भी नहीं है। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आप आईडी मिलते ही इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इसमें 6 तरह से इनकम आती है और डेली इनकम आती है। तो चलिए इस बिजनेस को डिटेल में देखते हैं कि ये बिजनेस प्लान आखिर है क्या। इनेजिक बिजनेस प्लान एक पेटेंटेड प्लान है जो कि बहुत सिंपल है। ये ल्यूक्रेटिव है, यानी काफी आकर्षक बिजनेस प्लान है। प्रोटेक्टेड है ड्यू टू पेटेंटेड प्लान। ये 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम पे काम करती है, यानी कि अगर कोई मशीन हम सेल करते हैं तो उसके कुछ अमाउंट को कंपनी निकालती है और उसको 8 पार्ट में डिवाइड करती है। और अब ये 8 पॉइंट ही कमीशन के रूप में हमें मिलता है। इनेजी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग है और उसका वैल्यू अलग अलग है। तो देखते हैं कि कौन से प्राइस पे 1 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। हमारी मशीन है SD501 जो कि 7 प्लेट की मशीन है और इस मशीन की कॉस्ट है 2,77,000 रुपए और इसकी 1 पॉइंट की वैल्यू होती है 13,000 रुपए। अगर आपको 1 पॉइंट मिलता है तो आप समझिए इस मशीन के सेल पे आपको 13,000 रुपए मिलेंगे। हमारी अगली मशीन है JRIV जो कि 4 प्लेट की मशीन है। इसकी प्राइस है 2,18,000 रुपए और इसकी 1 पॉइंट की वैल्यू है 10,800 रुपए। हमारी नेक्स्ट मशीन है K8 कैंगन 8 जो कि 8 प्लेट की मशीन है। इसकी प्राइस है 3,43,000 रुपए और इसकी 1 पॉइंट की वैल्यू है 16,000 रुपए। हमारी अगली मशीन है SD501 सुपर। ये कमर्शियल मॉडल है, इसमें 12 प्लेट लगे होते हैं। इसकी प्राइस है 3,97,000 रुपए और इसकी 1 पॉइंट की वैल्यू है 18,500 रुपए। दोस्तों, कैंगन बिजनेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पर्सनल सेल कर सकते हैं, यानी सारी डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर टीम वर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो हम इस 8A स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल सेल की। जब आप सारी बिजनेस आप खुद करते हैं, हर सेल आप खुद कर रहे हैं, तब हमें कैसे पॉइंट और कमीशन मिलती है। तो ये सारी डिस्कशन मैं SD501 मशीन को एज अ रेफरेंस में रख के कर रहा हूं। SD501 फ्लैगशिप मॉडल है, सबसे ज्यादा बिकने वाली मशीन है। आप SD501 के कमीशन की जगह जिस टाइम पे जो मशीन आप सेल करेंगे उसके पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपनी मशीन सेल करते हैं, यानी कि फर्स्ट डायरेक्ट सेल, तो आपकी इनेजिक में रैंक बनती है 1A। अब जब आपकी रैंक बनती है 1A तो इस सेल से आपको मिलता है 1 पॉइंट। और चूंकि आपने SD501 मशीन सेल की हुई है तो आपको कमीशन में 13,000 रुपए मिलते हैं। यहीं पे अगर आप K8 मशीन सेल की होती तो आपको 16,000 रुपए मिलते। अगर आप जूनियर मशीन सेल किए, आप JRIV सेल किए होते तो आपको 10,800 रुपए मिलते। अगर आप सुपर मशीन सेल किए होते तो आपको 18,500 रुपए मिलते हैं। जब आप दूसरी डायरेक्ट मशीन सेल करते हैं तब भी आपकी रैंक होती है 1A, यानी कि आपको 1 पॉइंट मिलते हैं और इस केस में भी आपको 13,000 रुपए कमीशन में मिलते हैं। जब आप तीसरी डायरेक्ट मशीन सेल करते हैं, अब आपकी रैंक अपलिफ्ट होकर 2A बन जाती है, यानी आप प्रमोट हो गए हैं अब, और आपको मिलती है 2 पॉइंट ऑन ईच सेल। इसका मतलब है अब आप 26,000 रुपए हर सेल से अर्न कर रहे हैं
और ये रेंज होती है 3 मशीन से 10 मशीन तक, यानी कि अगले 8 मशीन तक आप 26,000 रुपए अर्न करते रहेंगे। जब आप 11वीं डायरेक्ट मशीन सेल करते हैं तब आपको फिर से प्रमोशन मिलता है और आप बनते हैं 3A। अब यहां से आपको हर मशीन के सेल पर 3 पॉइंट मिलने शुरू हो जाते हैं। 3 पॉइंट का मतलब हो गया 39,000 रुपीज ईच सेल। मतलब आपको अगले 10 मशीन यानी 11वीं मशीन से 20वीं मशीन तक 39,000 रुपीज मिलेंगे। दोस्तों है ना कमाल की बात कि इस 10 मशीन के सेल में ही आप 3,90,000 रुपए कमा लेते हैं। जब आप 11वीं मशीन सेल करते हैं तब आपकी रैंक बढ़ के हो जाती है 4A और यहां से आपको 4 पॉइंट मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब आप 52,000 रुपीज हर मशीन के सेल पे अर्न कर रहे हैं। यानी अब 4A रैंक होने के बाद अगर आप एक मशीन सेल करते हैं तो मिनिमम आप 50,000 रुपए कमाने लगे और ये जाती है 50 मशीन तक। जब आप 51वीं मशीन सेल करते हैं यानी 51st मशीन, तब आपकी रैंक बढ़ के हो जाती है 5A। अब यहां से आपको 5 पॉइंट मिलनी शुरू होती है और ये जाती है 100th सेल तक, यानी कि नेक्स्ट 50 मशीन 51वीं मशीन से 100 मशीन तक आपको 5 पॉइंट मिलेंगे और उसका वैल्यू होता है 65,000 रुपए। यानी कि नेक्स्ट 50 मशीन में आप करीब करीब 32 लाख रुपए कमाने का आपके पास मौका है। जब जब आप 101वीं मशीन सेल करते हैं तो आपकी रैंक हो जाती है 6A और अब आप 6A बन जाते हैं कंपनी में और आपको 6 पॉइंट मिलनी शुरू होती है यहाँ से। इसका मतलब है कि आपको अब हर सेल पे 78,000 रुपए मिलेंगे और ये थ्रू आउट आपके लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। 6A बनने के बाद आप जो भी डायरेक्ट मशीन सेल करेंगे आपको 6 पॉइंट मिलते रहेंगे। यहाँ पे एक बात गौर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, रैंक सेम रहेंगे, पॉइंट सेम रहेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेम रहेंगे, केवल कमीशन चेंज होगा बेस्ड ऑन मशीन सोल्ड। अगर हमने JRIV सेल करी तो 10,800 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर हमने K8 मशीन सेल करी तो 16,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होगा। दूसरी बात, ये मशीन हम किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सेल कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। आपकी 11वीं मशीन K8 की हो सकती है तो 12वीं मशीन SD501 की हो सकती है, 20वीं मशीन सुपर की हो सकती है, 31वीं मशीन JRIV की हो सकती है। कहीं भी आप कोई भी मशीन सेल कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उस समय आपकी रैंक क्या थी या आप उस समय कितने पॉइंट लेने के लिए एलिजिबल थे, उस हिसाब से उस मशीन के सेल पे आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी पर्सनल सेल। अब हम देखते हैं ग्रुप सेल। ग्रुप सेल की बात करते हैं, यानी कि आपकी पर्सनल सेल प्लस आपकी टीम सेल जो कि बन जाती है ग्रुप सेल। यहाँ आप जब मशीन परचेज करते हैं और आपकी जब पहली सेल होती है वो होती है 1A एजेंट, यहाँ से आपको 13,000 रुपए डायरेक्ट मिलते हैं। अब ये 1A एजेंट जो कि XYG बंदा है वो अगर बिजनेस शुरू करता है तो वहां से आपको इनडायरेक्टली भी 13,000 रुपए मिलते हैं। जब आप दूसरी मशीन सेल करते हैं तो आपकी रैंक बनती है 1A ही, जैसा कि पर्सनल सेल में बनती थी। दूसरी मशीन में भी अब आपकी रैंक बनती है 1A ही, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 13,000 रुपए मिलते हैं। मगर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि 8 पॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बॉटम अप अप्रोच में चलती है, यानी कि जो सेल किया उसको सबसे पहले, उसके ऊपर वाले को बाद में, उसके ऊपर वाले को उसके बाद में, उसके ऊपर वाले को उसके बाद में, अगर 8 पॉइंट बचती है तब। जब आप तीसरी डायरेक्ट मशीन सेल करते हैं तब आपकी रैंक बनती है 2A और जब आप डायरेक्ट सेल करते हैं तब आपको 26,000 रुपए मिलते हैं। और यहाँ से कमाल की बात यह होती है कि अब आपके हर इनडायरेक्ट सेल से भी आपको 26,000 रुपए मिलेंगे। और जब आपकी ग्रुप सेल 10 हो जाती है, और ये ग्रुप सेल का कोई कंडीशन नहीं है, ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। चाहे तो आप 10 कर लें, वो आपका पर्सनल सेल की तरह ट्रीट किया जाएगा, या फिर बचे हुए बाकी सेल पहला वाला 1A कर ले या फिर दूसरा वाला 1A कर ले या तीसरा वाला 1A कर ले। इसमें से कोई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ सेल नहीं किया तब भी चलेगा, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर आप 10 सेल कर लेते हैं
तब आप इलिजिबल हो जाते हैं 3A के लिए। और जैसे ही आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो आप बन जाते हैं 3A। यहाँ से आपको मिलती है 3 पॉइंट, यानी कि 39,000 रुपीज ईच सेल। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3A बंदा कोई ABCD आदमी है, आप उसको एज अ 3A मशीन सेल किए हैं, तब आपको 3 पॉइंट मिले डायरेक्ट। अब ये 3A वाला बंदा अगर कोई डायरेक्ट सेल करता है, यानी कि वो अपनी बिजनेस शुरू करता है, तो वो उसकी पहली बिजनेस उसके लिए 1A होगी, यानी कि उसको 13,000 रुपए मिलेंगे। बट चूंकि ये बंदा आपके 3A में है, तो आपको इनडायरेक्टली भी 39,000 रुपीज ही देगी। तो है ना ये कमाल की बात। जब आपकी ग्रुप सेल 20 हो जाती है, तब आप 4A एसोसिएट बन जाते हैं और आप 52,000 रुपए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमा सकते हैं यहाँ से। जब आपकी ग्रुप सेल 50 होती है, तब आप 5A के लिए इलिजिबल हैं। और जैसे ही आप डायरेक्ट सेल करते हैं 50 मशीन के बाद, आप 5A बन जाते हैं। और यहाँ से आपको 5 पॉइंट मिलनी शुरू हो जाती है, डिपेंड ऑन मशीन यू सोल्ड। अब जब ग्रुप सेल 100 हो जाती है, तो आप 6A बनने के लिए इलिजिबल हैं। और जैसे ही आप एक डायरेक्ट सेल करते हैं 100 मशीन सेल होने के बाद, आप 6A बन जाते हैं और यहाँ से आपको 6 पॉइंट मिलनी शुरू होती है। और आप लाइफ टाइम अब 6A फ्रंट ओपन करने के लिए इलिजिबल हैं। अब आप 6A एजेंट बन गए हैं, तो कंपनी आपको $3,000 की 6A बोनस देती है, जिस महीने आप 6A क्वालिफाई करते हैं तब। यहाँ पे अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं सारे फ्रंट ओपन करना जरूरी है, 1A 1A 2A 3A 4A? तो इसका कोई कंडीशन नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है कि आपके पहले दोनों 1A 1A कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्टली 6A भी ओपन कर सकते हैं। 2A 3A 4A 5A आप नहीं भी ओपन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 6A पर जा सकते हैं, बेस्ड ऑन द कंडीशन की आपने 100 मशीन इन दो फ्रंट में ही पूरी कर ली है। या फिर आप 1A 1A तो आपको करना ही है, 2A ओपन कर लिए, 3 ओपन नहीं भी करें, 4A ओपन नहीं भी करें, डायरेक्ट 5A भी ओपन कर सकते हैं। या आप मल्टीपल 1A मल्टीपल 2A मल्टीपल 3A कर सकते हैं। आप 2 1A तो होना ही चाहिए, आप तीसरी 1A भी ओपन कर सकते हैं। आप कितने भी 2A ओपन कर सकते हैं, आप 2 3 4 5 जितना चाहे उतना 2A ओपन कर लीजिए। 2 3 3A ओपन कर सकते हैं, 3 4 4A ओपन कर सकते हैं, 3 4 5A ओपन कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बिजनेस स्ट्रेटजी। इसका कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है बस 2 1A होना चाहिए। जब आप 6A बन जाते हैं, तो आपको एक और अलग से अलाउंस मिलना शुरू होती है, जिसको बोलते हैं एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस क्या होती है? सपोज आप 5A रैंक पे हैं, और अगर कोई सेल आपके डेप्थ में चली जाती है और 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होते होते आपके पास कोई पॉइंट नहीं मिलती, तो उस केस में उस सेल से आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। बट आप 6A हैं, उसके बाद आपके टीम में कहीं से भी 8 पॉइंट के बाहर कोई सेल जाती है, तब उस सेल के लिए आपको अलग से एजुकेशन बोनस मिलेगी, जो कि 11,000 रुपए फिक्स्ड अमाउंट है। और ये 11,000 रुपए फिक्स्ड अमाउंट है SD 501 के लिए, माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अलग मशीन सेल करते हैं, तो उसका एजुकेशन बोनस का अमाउंट भी डिफरेंट होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि 8 पॉइंट सिस्टम काम कैसे करती है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें आपने कुछ मशीन सेल करी। जैसे आपने मशीन सेल करी अमर, अकबर एंड थोनी को। यहाँ पे आपकी फर्स्ट 2 मशीन 1A 1A रैंक की थी, तीसरी मशीन 2A रैंक की थी। अब अंथोनी ने अपना बिजनेस आगे बढ़ाना शुरू किया, और उसने सत्यम को सेल किया, सत्यम ने शिवम एंड सुंदरम को सेल किया, सुंदरम ने प्रीति एंड प्रीतम को सेल किया, प्रीतम ने मोनू एंड आशा को सेल किया, एंड अर्जुन को सेल किया। अब अर्जुन ने एक नया सेल जनरेट किया। चूंकि आपके और अर्जुन में काफी डेप्थ है, तो अब हम 8 पॉइंट
कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंपनी को 8 पॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉइंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जैसा कि आप सब लोग अब तक जान चुके हैं कि कंपनी हमेशा बॉटम अप अप्रोच यूज करती है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बॉटम में अर्जुन है तो सबसे पहला पॉइंट अर्जुन को मिलेगा। क्योंकि अर्जुन की ये पहली सेल है तो अर्जुन को 1 पॉइंट मिलेगा। अब अर्जुन प्रीतम के डायरेक्ट सेल में है और अर्जुन प्रीतम के 2A लाइन में है। चूंकि ये प्रीतम की तीसरी सेल है तो प्रीतम को मिलेंगे 2 पॉइंट। फिर से आप देखिए कमाल इस बिजनेस का। अर्जुन की डायरेक्ट सेल थी, सारा मेहनत अर्जुन ने किया, इवन प्रीतम इन्वॉल्व है या नहीं है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रीतम को ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट मिल गए। उसके बाद प्रीतम के अपलाइन में है सुंदरम, सुंदरम को 1 पॉइंट मिलेंगे। सुंदरम के अपलाइन में है सत्यम, सत्यम को भी 1 पॉइंट मिलेंगे। सत्यम के अपलाइन में है एंथोनी, एंथोनी को भी 1 पॉइंट मिलेंगे। एंथोनी के अपलाइन में आप हैं और एंथोनी आपका 2A लाइन है। तो अब आपको कितना मिलेगा? आपको मिलना चाहिए 2 पॉइंट, लेकिन क्या आपके लिए 2 पॉइंट बची है? तो हाँ, आपके लिए 2 पॉइंट बची है। अभी तक केवल 6 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है और 2 पॉइंट आपके लिए बची है, तो आपको यहाँ 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसको हम टेबुलर फॉर्म में थोड़ा आसानी से समझते हैं, अगर किसी दर्शक को समझने में। इसी चीज को अब हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। अर्जुन को 1 पॉइंट मिला, अब कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 7 पॉइंट बची। उसके बाद प्रीतम का नंबर आया, प्रीतम ने 2 पॉइंट अर्न किए। अब कंपनी के पास कितने पॉइंट बची है? 5। सुंदरम, सुंदरम ने 1 पॉइंट अर्न कर लिया, अब कंपनी के पास बची है 4 पॉइंट। फिर सत्यम का आया, सत्यम ने 1 पॉइंट अर्न किया, अब कंपनी के पास टोटल 3 पॉइंट बची है। सत्यम के अपलाइन थे एंथोनी, तो उनका नंबर बाद में आया। एंथोनी 1 पॉइंट के लिए एलिजिबल थे, उनको 1 पॉइंट मिल गया, अब कंपनी के पास 2 पॉइंट बच गए। इसके बाद में बारी आती है आपकी। तो चूंकि आप 2 पॉइंट के लिए एलिजिबल थे और यहाँ पे 2 पॉइंट अवेलेबल था, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए और ये 80 पॉइंट के अंदर आ गया। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन बोनस नहीं मिलेगा, अगर आप 6 से हैं तो आपको पॉइंट वाली वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन बोनस 11,000 था और पॉइंट वाली वैल्यू 13,000 थी, तो जो रकम ज्यादा होती है वो आपको मिलती है। तो बधाई हो, आपकी ये सेल 8 पॉइंट के अंदर है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल, लेकिन ये दूसरे कंडीशन के लिए देखते हैं। सेम आपने अमर अकबर एंथोनी को सेल किया, एंथोनी ने सत्यम को, सत्यम ने शिवमेन सुंदरम को, सुंदरम ने प्रीति प्रीतम को, प्रीतम ने मोनू आशा एंड अर्जुन को। अब अर्जुन ने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया और उसने आकाश, नीरज और अनिल को सेल किया। अब अनिल ने अपनी पहली सेल दी है यहाँ पे। अब हम इस डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट करेंगे कि 80 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आपको कोई पॉइंट मिलती है या नहीं। ये एग्जांपल चूंकि नॉन 80 सेल का है तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। अनिल की पहली सेल थी, अनिल को कितने पॉइंट मिले? 1 पॉइंट। अर्जुन को कितने पॉइंट मिलेंगे? अनिल चूंकि अर्जुन के 2A लाइन में है तो अर्जुन के को 2 पॉइंट मिलेंगे। अर्जुन प्रीतम के 2A लाइन में है तो प्रीतम को भी 2 पॉइंट मिलेंगे। और फिर से देखिए वो कमाल की बात, प्रीतम को अर्जुन के फर्स्ट सेल पे भी 2 पॉइंट मिले थे, अब डेप्थ और ज्यादा होता जा रहा है, फिर भी प्रीतम को अभी भी अर्जुन के हर सेल से 2-2 पॉइंट ही मिल रहे हैं। प्रीतम के बाद नंबर आती है सुंदरम की, तो सुंदरम को 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि प्रीतम सुंदरम के 1A लाइन में है। सत्यम को भी 1 पॉइंट मिलेगा, सत्यम सुंदर। कैलकुलेट करते हैं कि कितना पॉइंट हुआ। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 8 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर 8 पॉइंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, उसके बाद आपकी नंबर आती है तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेम थिंग को हम टेबुलर फॉर्म में भी समझने की कोशिश करते हैं। अनिल की पहली सेल थी तो अनिल को 1 पॉइंट मिल गए, अभी 7 पॉइंट बच गए, और अर्जुन को 2 पॉइंट मिल गए, अब 5 पॉइंट बच गए। सुंदरम को 1 पॉइंट मिलते हैं, अब टोटल पॉइंट बचती है 2। अब सत्यम की बारी आती है तो सत्यम को 1 पॉइंट मिलते हैं, कंपनी के पास अब बचती है 1 पॉइंट।
उसके बाद नंबर आती है एंथोनी की, और एंथोनी चूंकि 1 पॉइंट के लिए एलिजिबल थे और कंपनी के पास 1 पॉइंट बच गई थी, तो एंथोनी को भी 1 पॉइंट मिल जाते हैं। अब कंपनी के पास कोई पॉइंट नहीं बची है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगी और ये सेल नॉन एटे सेल हो जाएगी, यानी कि इस सेल से आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर अगर आप 6 से हैं तो यहाँ पे आपको एजुकेशन बोनस मिलेगा 11,000 रुपए के। अगर आप 6 से नहीं हैं, 4A हैं, 5A हैं या किसी भी रैंक पे हैं बिफोर 6 से, तो आपको कोई अर्निंग नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस 6A प्लान को समझने में, तो वो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड इनेजिक बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मशीन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम और हमारी पूरी टीम आपकी बिजनेस को इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में हेल्प करेंगे।